तो नेक्स्ट है हमारा, एक नोट पॉइंट लिखिएगा। नोट पॉइंट ये है हमारा कि एक मान लीजिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, और इस प्लेट पे चार्ज दिया हुआ है Q और इस प्लेट पे चार्ज दिया है -Q, और इस प्लेट का एरिया हमारा दिया हुआ है सवाल में A, और उन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन सवाल में दिया हुआ हमारा D। अब हम क्या किए कि किसी तरह जो है इन प्लेट्स पे चार्ज को हम 0 कर दिए। इन प्लेट्स पे चार्ज को हम क्या कर दिए, 0। ये वाला प्लेट पे चार्ज हो गया 0 और इस प्लेट पे भी चार्ज हो गया 0। जैसे ही प्लेट पे चार्ज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, इसके अंदर एनर्जी स्टोर 0 हो गया। अब आपसे सवाल है हमारा कि बताइए, प्लेट के बीच का सेपरेशन तो अभी भी D है, प्लेट्स का एरिया अभी भी A है, लेकिन कैपेसिटेंस कितना होगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि यहाँ पर एयर भरा हुआ था, यहाँ पर भी एयर भरा हुआ है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस आप लिखते हैं C = ε0A/D, ε0A/D। लेकिन यहाँ पर अगर चार्ज 0 हो गया तो बताइए कि अब यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आप लोग बोलिएगा सर कैपेसिटेंस C का C ही रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। आपको पता है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो बस हमको ये पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, अंदर की तरफ, ऐसे प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको पता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर की तरफ होता है, दिस विल बी P एट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P = Q/A/0। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है कितना होता है, डेल्टा V = E × D। ये है आपका Q × D/A/0। पोटेंशियल डिफरेंस पता है। यहाँ पर इसके अंदर एनर्जी हमको पता रहता है, दिस विल बी एनर्जी = E = Q²/2C। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अगर इस प्लेट पे चार्ज को हम 0 कर दें तो चार्ज के 0 करने से स्लाइटली इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो एनर्जी भी इसके अंदर कितना हो जाएगा, 0, एनर्जी स्टोर 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कैपेसिटेंस 0 हो जाएगा। कैपेसिटेंस का मतलब हम बताए थे आपको कि कैपेसिटेंस जो होता है वो कैपेबिलिटी होता है एनर्जी को स्टोर करने का, कि कितना एनर्जी जो है ये कैपेसिटर इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता है नहीं, कर सकता है, उसको हम लोग बोलते थे। होगा भी तो भी हम कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे, और कर सकता है ये हमारा इसका मतलब है। तो अगर हम प्लेट के एरिया अभी भी A है, प्लेट के बीच का सेपरेशन अभी भी D है, और हम आपको पढ़ाए थे कैपेसिटेंस जो है C = भले ही हम Q/डेल्टा भी लिखते हैं, लेकिन नहीं Q पे डिपेंड करता है ना डेल्टा V पे डिपेंड करता है, इसलिए कैपेसिटेंस जो है अभी भी ε0A/D ही रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है आसपास के मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, एरिया और प्लेट के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि शेप साइज ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो अगर प्लेट पे चार्ज को हम 0 कर देंगे तो ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस जो है वो रिमेन अनचेंज होगा। समझ गए ना? इसमें इस पॉइंट को लिखेंगे कि इफ चार्ज ऑन प्लेट बिकम 0 देन कैपेसिटेंस रिमेन अनचेंज्ड। कैपेसिटेंस जो है वही के वही है। चलिए आगे चलते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर इन ए सर्किट। एक सर्किट के अंदर कैपेसिटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में इसमें थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए, इस कैपेसिटर को जो है हम एक कैपेसिटर को ऐसे डिनोट करते हैं इस तरह से कि 2 ठो प्लेट लेते हैं ऐसे, ऐसे 2 ठो प्लेट लेते हैं ऐसे,
ऐसे, और ऐसे डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये होता है हमारा हायर पोटेंशियल और ये होता है हमारा लोअर पोटेंशियल, और कैपेसिटेंस सी हो गया इसका। तो कोई भी कैपेसिटर होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो HCV के अंदर इस कैपेसिटर को हम ऐसे डिनोट किया हुआ है, कैपेसिटर को ऐसे, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है कि ए वाला और ए वाला एग्जैक्टली सेम है। देखिए HCV के जो है अंदर, HC वर्मा बुक के अंदर उस तरह से कैपेसिटर को डिनोट किया है, दिस इज़ हायर पोटेंशियल और दिस इज लोअर पोटेंशियल। कोई बड़ा बात नहीं है, या तो आप ए वाला लिखिए या तो ए वाला लिखिए, ठीक है। हम तो अपने सिलेबस में जो है, सॉरी अपना जो वीडियो में जो है हम यही वाला कैपेसिटर, ए वाला सिंबल जो है यूज करेंगे, ए वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है RC सर्किट, ठीक है। RC सर्किट, RC सर्किट। तो RC सर्किट क्या होता है? एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक रेजिस्टर लगा रहे और एक कैपेसिटर लगा रहे। ए सर्किट which contains a resistor and a capacitor, resistor and capacitor। यहाँ पर ऐसे contains resistor and capacitor, समझ गया ना? एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, ऐसे नहीं कि एक ही रजिस्टर एक ही कैपेसिटर, दो रजिस्टर दो कैपेसिटर बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब सिंपल सा एक सर्किट के अंदर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा रहे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो कैसा सर्किट है, आपका RC सर्किट है। समझ गए? अच्छी बात है। अब देखिएगा यहाँ पे कि अगर हम उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखें अगर RC सर्किट को, तो कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पर एक इस तरह से कैपेसिटर होगा ऐसे, और यहाँ पर एक ऐसे रजिस्टर होगा, और यहाँ पर एक बैटरी होगा, और एक स्विच लगा देंगे ऐसे। एक कैपेसिटर हो गया, उसकी कैपेसिटेंस C हो गई, रजिस्टर R हो गया, बैटरी का EMF E हो गया, ये आपका स्विच हो गया, ठीक है। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड RC सर्किट। स्विच अभी ऑफ है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे? RC सर्किट नाम देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब आपको पता है कि RC सर्किट के अंदर ये जो रीजन है प्लेट, कैपेसिटर जो है इनिशियली अनचार्ज होगा। अनचार्ज मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जो है इस प्लेट पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना होगा? ऑफ कोर्स जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला हम केस पढ़ेंगे यहाँ पे कि एट T इज इक्वल टू जीरो पर, एट T इज इक्वल टू जीरो पे स्विच को हम क्या करते हैं? ऑन करते हैं। T इज इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्या करते हैं? ऑन करते हैं। समझिएगा एकदम बढ़िया से। T इज इक्वल टू जीरो पे हम स्विच को ऑन करते हैं, तो एक सर्किट हैगा जिसके अंदर एक रजिस्टर लगा रहेगा, एक कैपेसिटर लगेगा विथ बैटरी। यहाँ पे थोड़ा सा विथ बैटरी भी लगा दीजिए तो बढ़िया रहेगा। एक बैटरी के साथ एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा रहेगा विथ बैटरी। तो यहाँ पर एट T इज इक्वल टू जीरो पे अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या क्या सिचुएशन आएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारा ऐसे पैरेलल प्लेट है, और ये हमारा इसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर है और एक बैटरी है, इस तरह का EMF E दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे इस तरह का। अब आपको पता है कि जैसे ही T इक्वल टू जीरो पे स्विच को ऑन करेंगे, ऐसे स्विच ऑन किए तो होगा क्या कि ये वाला है, अगर शुरुआत में इस पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना था? जीरो। इस पे भी चार्ज कितना था? जीरो। तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, रजिस्टर R था, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो करंट आएगा, ऐसे करंट आएगा,
इस तरह से करंट आएगा। अब जैसे ही इस प्लेट पर देखिए ध्यान से, इस प्लेट पे करंट, अगर इस करंट प्लेट के थ्रू करंट पास होगा, करंट पास होने का मतलब क्या होता है? करंट पास होने का मतलब होता है, आपको बताते देखिए समझिएगा, करंट पास होने का मतलब होता है कि आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, I बराबर होता है dq/dt। तो यहाँ से dq बराबर हो गया क्या? I इंटू dt। तो इस करंट के फ्लो होने के दौरान मतलब है, करंट के फ्लो होने का मतलब है कि इसके अंदर से चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब इसके थ्रू जो है dq चार्ज फ्लो हो रहा है। जब इसके थ्रू जब dq चार्ज फ्लो होगा तो शुरुआत में कैपेसिटर पे चार्ज जीरो रहेगा, शुरुआत में कैपेसिटर पे चार्ज जीरो रहेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर इसकी पोटेंशियल को हम जीरो लिखें तो यहाँ पे पोटेंशियल भी कितना होगा? जीरो। यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो, क्योंकि इसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जीरो तो यहाँ पर भी जीरो। और देखिए यहाँ पर जीरो माने तो यहाँ पर पोटेंशियल आपको ई मानना पड़ेगा, तब ना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस कितना आएगा? ई आएगा। अब बताइए कि रजिस्टर के थ्रू अभी करंट कितना लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए रजिस्टर के थ्रू जो है आजू बाजू का पोटेंशियल हम लिख दिए। रजिस्टर के यहाँ का पोटेंशियल है ई और यहाँ का पोटेंशियल है जीरो, तो करंट जाएगा ई से जीरो, हायर से लोअर की तरफ। तो अगर हम करंट लिखना चाहें यहाँ पर तो t इक्वल टू जीरो पे, एट t इक्वल टू जीरो पे रजिस्टर के थ्रू जो करंट होगा दिस विल बी E इक्वल टू ई माइनस जीरो अपॉन आर। तो करंट इक्वल टू ई बाई आर। तो t इक्वल टू जीरो पे जो करंट है उस सर्किट के अंदर वो कितना है? ई बाई आर है। और दिस इज़ फाइनाइट, दिस इज़ फाइनाइट करंट, फाइनाइट करंट। तो कैपेसिटर इस करंट के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है छोटा सा टाइम dt के अंदर, छोटा सा टाइम के dt के अंदर कितना चार्ज फ्लो होगा? तो आप लिख सकते हैं dq बराबर I इंटू dt, मतलब E बाई आर इंटू dt, इतना चार्ज छोटे से समय में फ्लो होगा। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे dq चार्ज जो है इस प्लेट पे आके जमा होगा, dq 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 dq, ठीक है। dq dq जैसे जैसे इस प्लेट पे चार्ज जमा होगा, इस प्लेट पर आकर, इस प्लेट पे dq चार्ज, तो इस पे प्लस चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी और इस पे माइनस चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब dq चार्ज इस पे आएगा तो dq चार्ज निकलना भी तो चाहिए। अगर इस पे dq चार्ज ऐड होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ से जब dq चार्ज निकलेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। तो इस वाले प्लेट पे प्लस चार्ज और इस वाले प्लेट पे माइनस चार्ज लगातार बढ़ेगा 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 और लगातार बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोई भी टाइम t पे, सेकेंड सिचुएशन एट एनी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी पे, अगर कोई टाइम टी पे बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा प्लेट है ऐसे, ऐसे ये हमारा रजिस्टर है, ये हमारा बैटरी है, स्विच। कोई टाइम टी बीत गया मान लीजिए, ठीक है, कोई टाइम टी बीत गया, टाइम टी बीत जाएगा तो आपको पता ही है कि कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ जाएगा, लेट्स डी क्यू नहीं क्यू चार्ज आ गया मान लीजिए। तो अगर इस पर क्यू चार्ज आके जमा हुआ है तो इस पर क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज निकलेगा, क्योंकि क्यू चार्ज जो है यहाँ से निकल भी तो जा रहा है। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज आके ऐड हो रहा है करंट के थ्रू तो यहाँ पे क्यू चार्ज यहाँ से निकल जा रहा है, लीव कर जा रहा है, तो इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस, ठीक है। बैटरी का ईएमएफ सवाल में दिया है ई, यहाँ का पोटेंशियल अगर ई होगा तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पर भी कितना होगा? जीरो। अब देखिए ध्यान से, ध्यान से, इसका कैपेसिटेंस सवाल में लेट्स सी दिया है। अब एक बात बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? जीरो, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? तो अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखें तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला पता होता है, C बराबर होता है Q बाई डेल्टा बी। तो कैपेसिटर पे चार्ज है Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस कितना? Q बाई सी आ गया, Q बाई सी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज Q बाई सी। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो है तो जानबूझ के हमको यहाँ का पोटेंशियल कितना रखना पड़ेगा? Q बाई सी, तभी ना कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी माइनस जीरो Q बाई सी आएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया Q बाई सी, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए, करंट तो ऐसे फ्लो होते जाएगा, करंट ऐसे, करंट ऐसे। अगर अब करंट है यहाँ पर हम लिखने रजिस्टर के थ्रू करंट लिखें तो रजिस्टर के थ्रू क्या होगा करंट? तो आप लोग बोलेगा करंट होगा रजिस्टर के थ्रू I बराबर E माइनस क्यू बाई सी अपॉन कितना? R, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन R। अब देखिए यहाँ पर बढ़िया से समझिएगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा
तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने का मतलब क्या रीजन है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने का रीजन है कि इस प्लेट पे चार्ज बढ़ेगा, इस प्लेट पे चार्ज बढ़ेगा तो लगातार पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस कैपेसिटर के क्रॉस बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस बढ़ेगा तो ये वाला Q बाई सी बढ़ेगा, और अगर ये वाला टर्म Q बाई सी बढ़ेगा तो ध्यान से देखिए करंट का वैल्यू घटेगा, करंट लगातार घटेगा, ठीक है, करंट घटेगा। मतलब इस सर्किट के अंदर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो Q बाई सी बढ़ेगा, Q बाई सी बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू जो है रजिस्टर के थ्रू क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो लगातार सर्किट के अंदर करंट घटते जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर पे चार्ज EQ वाला जो है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और लगातार पोटेंशियल डिफरेंस घटते जाएगा, करंट घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा टाइम t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। तीसरा केस है कि टाइम t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। टाइम t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी को हम लोग नाम देंगे स्टडी स्टेट। क्या नाम देंगे? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट नाम देंगे। और स्टडी स्टेट नाम देंगे तो अगर यहाँ पर स्टडी स्टेट में देखा जाए तो इस स्टडी स्टेट में क्या होगा सिचुएशन, समझिएगा कि ये जो कैपेसिटर है ये वाला हमारा इस तरह से सिचुएशन होगा क्या कि जो हमारा कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाएगा। t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाएगा। फुली चार्ज का मतलब क्या हुआ? फुली चार्ज का मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा +Q और इस पे आ जाएगा -Q, ठीक है। और करंट का वैल्यू घटते 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 इस रजिस्टर के थ्रू करंट कितना हो जाएगा? 0। अगर यहाँ पे अगर EMF बैटरी का E है तो यहाँ पर E, और करंट 0 है मतलब यहाँ पर भी E, क्योंकि रजिस्टर के अंदर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ पर E, यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल 0। तो ध्यान से देखिए कि t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे सर्किट के अंदर करंट कितना हो गया? 0 हो गया। सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है। और t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे हम बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया? पूरी तरह बिल्कुल फुली चार्ज हो गया। दिस इज फुली चार्ज, ठीक है, फुली चार्ज। अब बताइए करंट 0 है और बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस E है वही हो गया जो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E-0 E है, और बैटरी के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E है। अगर हम इस प्लेट पे चार्ज देखें तो कितना होगा? तो आप लिख सकते हैं कि क्या होता है? C बराबर Q बाई डेल्टा V, तो Q बराबर C डेल्टा V। मतलब अगर चार्ज आपको लिखना है तो कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो चार्ज इस पर कितना होगा? तो आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है? E है, तो इस पर चार्ज होगा EC प्लस में, और इस पर चार्ज किस में होगा? माइनस में C। और अगर कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी समथिंग लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेट पे चार्ज आएगा वो कितना आया? प्लस EC आया, और इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना आया? आपका -EC आया, ठीक है। और फाइनली जो है इस सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर हम अब ये बताने वाले हैं कि देखिए t = 0 पे यहाँ पर इस सर्किट के अंदर करंट था और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 0 था। पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है कि करंट तो पास हो रहा है ना, करंट तो पास हो रहा है। जितना करंट यहाँ से DQ चार्ज ऐड होने की वजह से आ रहा है, उसी तरह DQ चार्ज यहाँ से निकल रहा है तो करंट आ जा रहा है। तो जितना बैटरी जो है करंट, बैटरी से करंट निकल रहा है, जितना चार्ज बैटरी से निकल रहा है उतना ही बैटरी के पास तो आ जा रहा है। तो ध्यान से देखिए कि शुरुआत में t = 0 पे ऐसा कैपेसिटर हो या कैपेसिटर ना हो, सर्किट के अंदर करंट तो है, सर्किट के अंदर करंट तो है। मैंने पूरी सर्किट के अंदर I करंट है, इसका मतलब है कि t = 0 पे ये जो कैपेसिटर है बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट वायर। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? शॉर्ट वायर की तरह। तो एट t = 0 पे अगर कैपेसिटर जो होता है वो बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट वायर, तो एट t = 0 कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट वायर। किसकी तरह बिहेव करता है? ये शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करता है। और अगर शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करता है तो आप जो है इसको आप ऐसे जोड़ भी सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। जगह नहीं है यहाँ पे, आपको दिखा देते हैं कि t = 0 पे इस कैपेसिटर को आप ऐसे जोड़ दीजिएगा। उसको कैपेसिटर रहे या कैपेसिटर ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपको ऐसे जोड़ देना है एक शॉर्ट वायर से, ऐसे, ठीक है।
ठीक है, बैटरी का ऐसे t इक्वल टू 0 पे बैटरी का EMF E है। तो t इक्वल टू 0 पे जो है कैपेसिटर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, दिस विल बी बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट वायर ऐसे, और इस करंट का वैल्यू भी आएगा कितना E/R, ठीक है, शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो t इक्वल टू 0 पे याद रखिएगा कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट वायर। लेकिन t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे क्या हुआ, t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे करंट जीरो हो गया। करंट जीरो हो गया मतलब ऐसा लग रहा है कि सर्किट ब्रोकन है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्टडी स्टेट पे दिस कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ब्रोकन वायर। किसकी तरह बिहेव करेगा, टूटा हुआ वायर की तरह बिहेव करेगा ऐसे। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो कैपेसिटर है वो ऐसे लगेगा कि टूटा हुआ है और इस तरह से बिहेव करेगा। ये रजिस्टर है, हमारा बैटरी स्विच, ये टूटा हुआ बिहेव करेगा क्योंकि सर्किट के अंदर करंट कितना है, ऑफ कोर्स सर्किट के अंदर करंट जीरो है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे दिस कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक ए क्या, दिस कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक ए ब्रोकन वायर, ठीक है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो यहाँ पे लिखेंगे कि एट स्टडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ब्रोकन वायर, ठीक है। कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, ऑफ कोर्स टूटा हुआ वायर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाना चाहते हैं, समझिएगा। यहाँ पर नोट देखिए, जैसे ये हमारा जो है एक रजिस्टर है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है। दिस इज रजिस्टर, दिस इज कैपेसिटर, और इसके अंदर जो है करंट जा रहा है I। शुरुआत में ये जो है इस पर चार्ज है जीरो, चार्ज कितना है जीरो, करंट जा रहा है I। इनिशियली ये कैपेसिटर जो है अनचार्ज है, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज, कैपेसिटर इज अनचार्ज। शुरुआत में जो कैपेसिटर है वो क्या है, हमारा अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर पे। अब जैसे जैसे ये चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू dq/dt। तो अगर हम यहाँ पे छोटा सा चार्ज देखें dq, तो dq होगा I इंटू dt, ठीक है। आप I का वैल्यू भी जानते हैं, dq बराबर E/R इंटू dt, ठीक है। ये dq हो गया। अब ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा dq चार्ज आकर इस प्लेट पे आके जमा होगा, प्लेट पे आके जमा होगा। लेकिन इस dq चार्ज को इस प्लेट पे आके जमा होने में समय जो है वो समय लगने वाला है। कैसे, क्योंकि E बाई जो R है वो एक फाइनाइट टर्म है और dt जो है एक इन्फाइनाइटली वेरी स्मॉल टाइम है, इन्फाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम। ये बहुत ही छोटा सा समय है, बहुत छोटा टाइम है। अब ये dq जो है स्मॉल एलिमेंटल चार्ज है, स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। तो आपको दिख रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज जो है, कैपेसिटर पे चार्ज वो अचानक ग्रेजुअली चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं कि हम जैसे ही बैटरी को स्विच ऑन किए और कैपेसिटर जो है पूरी बिल की तरह चार्ज हो गया, ऐसे नहीं। आप जानते भी होंगे मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो मोबाइल जो है उसको चार्ज होने में समय लगता है। तो वही बात है कि कैपेसिटर पे जो है चार्ज जो है वो ग्रेजुअली चेंज होता है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता है, अचानक चेंज नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे dq चार्ज आके जमा होगा। जैसे जैसे dq चार्ज इस पे प्लेट पे जमेगा बढ़ेगा इस पे dq चार्ज, वैसे वैसे इस प्लेट पे चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर जो है चार्ज जो होगा, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो होता है कैपेसिटर के थ्रू, उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत जो है वो चार्ज Q से 0 से Q हो जाएगा और Q से 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को लिखेंगे कि कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो कैसे चेंज होगा, ग्रेजुअली चेंज होगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे dq चार्ज आके जमा होगा, dq चार्ज यहाँ पर आके जमा होगा dq और इस पे माइनस dq, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो लगातार इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ेगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक ऐसा समय आएगा जब एक कैपेसिटर पे पूरी बिल्कुल तरफ फुली चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में सबसे ज़्यादा और पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा। और आपको बता ही दिए हैं कि जब तक ए इस पर dq चार्ज जो है वो जमते जाएगा, इस पे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते जाएगा।
ठीक है। और कैपेसिटर पे चार्ज जब फुली चार्ज हो जाएगा तो इस सर्किट के अंदर करंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। सर्किट के अंदर 0 हो जाएगा करंट। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट पढ़ें, क्या देखें कि जिस सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहेगा, जिस सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहेगा उसके अंदर जो है t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे करंट तो 0 होना तय है, ठीक है। जो भी सर्किट के अंदर जो है कैपेसिटर लगा रहे तो याद रखिएगा कि उसके अंदर जो है t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी समय पे करंट उसके अंदर 0 होना तय है। ये बिल्कुल सही बात है, समझ में आया। तो इस पॉइंट को लिखते हैं कि ये पॉइंट को लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर is not changed fastly, या ऐसे लिख लीजिए instantaneously, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैपेसिटर is changed ग्रेजुअली मतलब या स्लोली, धीरे धीरे चार्ज चेंज होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो है वो समय लगने वाला है, ठीक है। इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस, चार्जिंग या एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस इन कैपेसिटर टेक सम टाइम। समझ में आया ना। ऐसे नहीं कि अचानक जो है वो 0 हो गया कैपेसिटर पे चार्ज, ऐसा नहीं कि तुरंत जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट किए तो कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो गया, ऐसा नहीं। धीरे धीरे DQ चार्ज जमा होगा और ऐसे बढ़ते एक ऐसा समय आएगा t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी जब कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह क्या हो जाएगा, चार्ज, और सर्किट के अंदर करंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहेगा फाइनल करंट जो है वो कितना होने वाला है, 0 होएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इफ ए रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड देन फाइनल करंट बने t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे, स्टेडी स्टेट पे, ठीक है, स्टेडी स्टेट, फाइनल करंट विल बी 0, ठीक है। तो फाइनल करंट कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है ना। कोई भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहे तो फाइनल करंट तो 0 होने वाला तय है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट कि जैसे आप जानते होंगे कि एक रजिस्टर है ऐसे, ठीक है। एक शुरुआत से ही पढ़ते हैं इसको। मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी जो है वो इसका एक हायर पोटेंशियल है और एक लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। और इसका EMF E दिया हुआ है। आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि अगर हम बैटरी के ठीक है, हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि बैटरी के अगर हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जाते हैं, ऐसे हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जाते हैं तो आपको पता, पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल घटेगा मतलब यहाँ पे लिखेंगे -E, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। पोटेंशियल में ड्रॉप कितना का होगा, E का। हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जाएंगे तो -E। और उसी तरह अगर लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा। पोटेंशियल गेन होगा मतलब लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जाएँ तो यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे +E। ये पिछले चैप्टर से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि रजिस्टर के अंदर देखा जाए तो एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा हायर पोटेंशियल पे है, एक हमारा लोअर पोटेंशियल पे, रेजिस्टेंस R है। और इस सर्किट के थ्रू करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है। तो अगर हम रजिस्टर के अंदर जो है करंट के डायरेक्शन में जाते हैं या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं रजिस्टर के अंदर, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और कितना ड्रॉप होता है तो आपको पहले से ही पता है, I × R ड्रॉप होता है। ड्रॉप होता है मतलब यहाँ पे साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। और लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जाते हैं तो रजिस्टर के अंदर पोटेंशियल गेन होता है। और कितना गेन होता है, I × R। ये आपको सबको पता है, +IR।
ठीक है। तो उसी तरह अगर यहाँ पर कोई सर्किट है, सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहे, ऐसे ऐसे सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहे, और ये जो है हमारा, ये हमारा बैटरी का, ये हम प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। ये जो है हायर पोटेंशियल है और ये क्या है हमारा लोअर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। अब आपको पहले से ही पता है कि इस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर से किधर होगा, हायर से लोअर की तरफ, ऐसे हायर से लोअर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर की तरफ है, और अगर हम इस कैपेसिटर में हायर से लोअर की तरफ जाएंगे ऐसे, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप लोग बोलिएगा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q बाई सी। ये तो पता है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाई सी, क्योंकि कैपेसिटेंस अगर C है तब। अब हम एक काम करते हैं, सुनिएगा बढ़िया से समझिएगा। हम जो है इस कैपेसिटर में हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, ऐसे हायर से लोअर की तरफ। अगर हायर से लोअर की तरफ जाएंगे मतलब इस वाले प्लेट पे प्लस चार्ज है और इस वाले प्लेट पे माइनस चार्ज है, तो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको पहले से ही पता है कि पोटेंशियल में ड्रॉप होता है। क्या होता है, ड्रॉप। तो पोटेंशियल में ड्रॉप होता है, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है Q बाई सी, Q बाई सी। तो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा कितना, Q बाई सी। लेकिन उसी तरह अगर हम उल्टा मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे, अब बताइए कि लोअर एंड से हम हायर एंड की तरफ जा रहे हैं, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो बताइए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे तो हमेशा पोटेंशियल में गेन होता है, आपको पहले से ही पता है, पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे। तो यहाँ पर पोटेंशियल में गेन होगा, और पोटेंशियल में कितना गेन होगा, तो ऑफकोर्स कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, Q बाई सी। तो आपका पोटेंशियल में गेन होगा Q बाई सी। वही बात यहाँ पर भी है, जैसे करंट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था रेजिस्टेंस में I/R, उसी तरह यहाँ पे कैपेसिटर में भी ड्रॉप होगा, ठीक है, Q बाई सी। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम एक तरीके से और समझा सकते हैं, देखिएगा क्या है, एक तरीके से और क्या है हमारा, कि मान लीजिए कि ये वाला हमारा प्लेट है, ये वाला प्लेट है, इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया है, इस पर माइनस क्यू चार्ज दिया है। इसका पोटेंशियल जो है वो हायर है और इसका पोटेंशियल जो है लोअर है, ठीक है, इसका हायर है अब इसका लोअर है। अब समझिएगा यहाँ पे, अगर आप इधर से इधर जाइएगा तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका कितना आने वाला है, Q बाई सी तो आने वाला है। अब बढ़ेगा कि घटेगा हमको नहीं पता, तो हमेशा जो है आप पोटेंशियल डिफरेंस घटाइए, डिक्रीज कीजिए हमेशा, या तो हायर से लोअर जाइए, लोअर से हायर, हमेशा घटाइए। माइनस इस प्लेट पे चार्ज, माइनस इस प्लेट पे चार्ज, इस प्लेट पे चार्ज कितना है, इस प्लेट पे चार्ज है आपका Q अपॉन कैपेसिटेंस कितना है C, तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आप बोलिए कि लोअर एंड से हायर की तरफ जाएंगे तो सर, तो भी आप क्या कीजिए, पोटेंशियल घटाइए, तो भी पोटेंशियल घटाइए। कितना घटाएं, तो लिखेंगे माइनस इस प्लेट पे चार्ज। अब इस जगह से इस जगह पे जा रहे हैं, इधर से इधर, आप इस जगह से इस जगह पे जा रहे थे तो इस प्लेट पे चार्ज Q बाई सी लिख रहे थे। अब आप इस लो से इंड पे हायर पे जाएंगे तो इस प्लेट पे चार्ज लिखिए, इस प्लेट पे चार्ज है आपका माइनस Q अपॉन कितना C, तो कितना होगा Q बाई सी। यही बात जो है हम यहाँ पर बता रहे थे, ठीक है। तो आपको जैसे जानना है वैसे समझ सकते हैं, ठीक है, कोई एक तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि तीसरा पॉइंट, क्या वो पॉइंट हो गया हमारा, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा कि मान लीजिए कि इस प्लेट के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, और इस प्लेट पे चार्ज है Q और इस प्लेट पे चार्ज है माइनस Q। इसका पोटेंशियल जो है वो, अगर मान लीजिए लेट्स चार्ज नहीं दिया है, कैपेसिटेंस C दिया है, इसका पोटेंशियल जो है लेट्स V दिया है और इसका पोटेंशियल 0 लिया है, इसका पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मेरे पास कितना, V माइनस 0 मैंने V आ गया, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितना, V आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया, डेल्टा V बराबर V बराबर क्या लिखेगा, Q बाई सी। तो Q का वैल्यू होगा C इंटू V, Q का वैल्यू हो गया C इंटू V। अब बात है कि इस वाले प्लेट पे चार्ज कैसा रहेगा, इस वाले प्लेट पे चार्ज कैसा रहेगा। तो आपको पहले से ही पता है कि अगर ये हायर पोटेंशियल पे है इधर वाला प्लेट, तो इस पे चार्ज होगा प्लस में और इस पे चार्ज होगा माइनस में। तो इस पे प्लेट पे जो चार्ज होगा वो लिखेंगे प्लस C इंटू V, और इस वाले प्लेट पे जो चार्ज होगा उस पर होगा माइनस C इंटू V, ठीक है, इस तरह से। तो ये था हमारा कुछ नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है।
आपको क्लियर हो गया होगा। आप पीछे से जाके एक बार स्लाइड को देख सकते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को फिर से रिवीजन करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ सवाल करते हैं इस पर, ठीक है। चलिए, सवाल क्या है हमारा, बढ़िया से समझिएगा। सवाल है हमारा कि एक यहाँ पर रजिस्टर है, लेट्स R1, रेजिस्टेंस है R2, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, और एक रजिस्टर है R3, और एक बैटरी के साथ कनेक्ट में है, स्विच भी लगा हुआ। बताइए कौन सा सर्किट है? ये RC सर्किट है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, बैटरी का EMF E दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सवाल समझिए बढ़िया से। t=0 पे स्विच को ऑन करते हैं, t=0 पे स्विच को ऑन किया जाता है। तो पहला सवाल ये है, बताइए, पहला सवाल है हमारा, फाइंड द करेंट इन ईच वायर जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, या ऐसे बोल दीजिए कि t=0 पे बताइए इस सर्किट के अंदर करंट कितना है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि फाइंड द करेंट इन ईच वायर एट t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, या ऐसे बोल दीजिए स्टडी स्टेट पे जो है इस सर्किट के अंदर करंट बताइए, ठीक है। स्टडी स्टेट मतलब t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे जो है सर्किट के अंदर करंट हमको बताना है। तीसरा सवाल, जो भी सवाल पूछा जाए सीक्वेंस में ना बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज करके बनाना है, ठीक है। तीसरा सवाल है फाइंड द, एक चीज़ और दिया हुआ है सवाल में कि कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड, ठीक है। शुरुआत में कैपेसिटर जो है बिल्कुल अनचार्ज्ड है। हम जो है इस टॉपिक के अंदर जो है इस RC सर्किट में शुरुआत में अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम या तो t=0 पे पढ़ेंगे या तो t=इन्फिनिटी पे पढ़ेंगे। t बीच में जो कहानी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उसको मैं एक अलग टॉपिक से नाम में पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसको पढ़ेंगे, अभी नहीं, थोड़ा समय में। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर पे जो है फाइनल चार्ज बताइए। और चौथा सवाल लास्ट, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी या स्टडी स्टेट, ठीक है। इतना सारा सवाल है। चलिए, शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्योंकि शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए कैसे बनेगा, बनाते हैं। फाइंड द करंट इन ईच वायर जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन। आपको पहले ही पढ़ा चुके थे कि जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो दिस कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट वायर। किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑफकोर्स शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। और अगर शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि पहला सवाल के सोल्यूशन के लिए हम उस कैपेसिटर के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है R1 लगा हुआ और कितना है ये R2, हम उसको शॉर्ट करवा देंगे कैपेसिटर को, ऐसे बिल्कुल एक मेटेलिक वायर से लगातार जोड़ देंगे। और ए वाला रेजिस्टेंस है कितना R3, और ये हमारा बैटरी है, EMF E दिया हुआ है। सर्किट के अंदर करंट बताना है। आपको पहले से ही पता है कि करंट इक्वल टू होता है डेल्टा V बाई R इक्विवेलेंट। तो I बराबर डेल्टा V कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस E बाई R इक्विवेलेंट कितना है? तो R इक्विवेलेंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस कितना होगा? तो बताइए R1 और R2 जो है वो कैसे लगा हुआ है? अगर हम यहाँ का पोटेंशियल को अगर 0 माने, यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल अगर x होगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी x होगा। मतलब R1 और R2 जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। और उस R1 और R2 अगर पैरेलल में लगे हुए तो उसका पोटेंशियल का जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दिस विल बी R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये होगा। और वो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 जो है R3 के साथ, वो किसके साथ लगा हुआ है? सीरीज में लगा हुआ है।
सीरीज में लगा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी R1 R2 बाई R1 प्लस R2 और प्लस कितना R3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, आएगा मेरे पास E इंटू R1 प्लस R2 बाई R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। ठीक है, करंट का वैल्यू आ गया मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ से करंट जब निकलेगा I यहाँ पे, तो इसमें करंट का बंटवारा होगा, इसमें आएगा I1 करंट और इसमें करंट जाएगा I2 करंट। इसमें लिख दीजिए I1 और इसमें लिख दीजिए I2। ठीक है, I1 करंट। उसी तरह यहाँ से करंट I1 निकलेगा, यहाँ से करंट I2 निकलेगा और I1 इधर से आएगा और I2 इधर से आएगा और फिर से I बन जाएगा। जितना बैटरी जो है अपने अंदर से करंट निकाला था उतना बैटरी के पास पहुँच गया। ये I1 निकालना है, आप पहले से ही जानते हैं I1 कैसे निकालते हैं, दिस I1। तो ये I1 निकालना है हमको, तो दिस I1 इक्वल टू क्या लिखते थे, याद कीजिए, करंट है I इंटू रेजिस्टेंस दूसरा वाला रेजिस्टेंस कितना है R2 बाई R1 प्लस R2। तो करंट का वैल्यू है हमारा कितना, I का वैल्यू, I जो है हमारा वो है E R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2, कट जाएगा, बचेगा खाली I इंटू R2, सॉरी खाली बचेगा E इंटू R2 बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, ये आ गया मेरा करंट I1। उसी तरह करंट I2 निकालना है। अगर करंट I2 निकालना है तो ध्यान से देखिए, ए वाला करंट अगर I2 निकालना है तो रेजिस्टेंस कौन लिखते थे, R1, तो लिखते थे E इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो R1 प्लस R2 कट जाएगा, बचेगा E इंटू R1 बाई R1 R2 प्लस R2 R3 और प्लस R3 R1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो t इक्वल टू 0 पे जो है हम सर्किट के अंदर करंट हम देख लेंगे। अब बात है t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे, किसी भी टाइम t पे भी हम देख लेंगे। ठीक है ना, किसी भी टाइम t पे देख लेंगे। एक बात बताइए, लगातार इस सर्किट के अंदर करंट जो है बढ़ेगा घटेगा, ऑफ कोर्स सर्किट के अंदर करंट घटेगा, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस लगातार क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ते और करंट लगातार घटते एक ऐसा समय आएगा जब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा और वो किसके EMF के बराबर हो जाएगा। ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पर कि EMF E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ EMF जो है इस R3 को भी मिलेगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप जो है रेजिस्टेंस के अंदर हो जाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैटरी और रेजिस्टेंस लगा था और कैपेसिटर लगा था, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा था, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि बैटरी का जो EMF है वो बराबर हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस EMF के, यहाँ पे नहीं ऐसा होगा, जैसे हम दिखाते हैं आपको। तो दूसरा केस में क्या होगा कि t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे आपको पहले से ही पता है कि दिस कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक ए ब्रोकन वायर। कैपेसिटर जो है एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि पूरा का पूरा सर्किट के अंदर करंट कितना हो जाता है, 0। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा ऐसे ऐसे, और ये हो गया हमारा कितना, R3, और ये हमारा बैटरी। ऐसे बैटरी एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। और आपको पहले से ही पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो है यहाँ पे करंट कितना होगा। एक बात बताइए, करंट कितना होगा? तो आप लोग बोलिएगा कि देखिए सर, अभी बैटरी का EMF कितना हो गया, E, और कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, कैपेसिटर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो बताइए कि करंट का वैल्यू कितना होगा। तो ये हो गया I, इधर से करंट जाएगा इधर से और इधर से करंट निकल जाएगा। जिस सर्किट में कैपेसिटर लगा रहता है उसके थ्रू करंट कितना हो जाता है, 0। तो इस कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये R2 जो है वो जो है उसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसके अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि करंट का, तो करंट कितना होगा, तो दिस करंट इक्वल टू डेल्टा V बाई R इक्विवेलेंट। डेल्टा V आपका E के बराबर है, R इक्विवेलेंट। ये R1 और R3 सिर्फ देखेंगे, R2 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो R1 और R3 जो ऐसे सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में हो जाएगा कितना, R1 प्लस R3, दिस इज करंट। तो सर्किट के अंदर करंट आ गया ही। ठीक है, अब बात है यहाँ पे कि फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमको कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। तो कैपेसिटर तो पूरी तरह चार्ज हो गया, कैपेसिटर तो पूरी तरह चार्ज हो गया। और अगर कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आप लिखिएगा Q बराबर होता है सर C इंटू डेल्टा V।
अब काश किसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए कैपेसिटर के क्रॉस, माने यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, तो देखिए या तो आप यहाँ और यहाँ के बीच बताइए, या तो आप यहाँ और यहाँ के बीच बताइए, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ड्रॉप नहीं है पोटेंशियल R2 के अंदर, तो यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, लेट्स इसको हम भी मान लेते हैं, इसको 0, ठीक है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी कितना 0, तो यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इस रजिस्टर R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि कैपेसिटेंस तो C है, ये R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू R, तो I इंटू R1, ठीक है, I इंटू R1, C इंटू I का वैल्यू कितना है, आप लोग बोलिएगा E बाई R1 प्लस R3 इंटू कितना R1, तो हमारे पास चार्ज आ गया कैपेसिटर पे, वो आ गया मेरे पास CeR1 बाई R1 प्लस R3, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो हो गया। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आपको पहले से ही पता है कि शुरुआत में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फाइनली जो है जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते जाएगा, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। वो कितना होगा हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, कितना होगा, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू बराबर हो जाएगा चौथा 1/2 C इंटू डेल्टा भी का स्क्वायर, या तो ए वाला लिखे या ऐसे ई वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्यू स्क्वायर बाई 2C। क्यू कितना है, आप लोग बोलेगा C इंटू ई इंटू R1 बाई R1 प्लस R3 का होल स्क्वायर इंटू बाई कितना 2C, तो यहाँ पे C स्क्वायर एक C कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा E इंटू R1, C इंटू ई इंटू R1 बाई 2 इंटू R1 प्लस R3 का होल स्क्वायर, इतना जूल हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं, चलिए एक और सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि इस तरह का सवाल है, ये हमारा एक बैटरी है, सॉरी ऐसे एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक बैटरी है, इसका ऐसे यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, बैटरी का EMF E बराबर दिया हुआ है 100 वोल्ट, और यहाँ पे 2 ठो रजिस्टर लगे हुए थे ऐसे, कैपेसिटेंस जो है वो 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, ये वाला 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये हमारा 3 ओम है, और ये हमारा 2 ओम है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, t=0 पे स्विच को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है ऐसे। जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर बताना है। इनिशियली जो है कैपेसिटर अनचार्ज है, कैपेसिटर इज अनचार्ज, ठीक है, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज दिया हुआ है सवाल। सवाल है एट t=0 फाइंड द करेंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट बताओ t=0। दूसरा सवाल है एट स्टेडी स्टेट फाइंड द करंट इन द सर्किट, स्टेडी स्टेट पे सर्किट के अंदर करंट बताओ। तीसरा सवाल है हमारा फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, वही मतलब स्टेडी स्टेट पे हमसे चार्ज पूछ रहा है कितना होगा। चौथा सवाल है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, ठीक है, ये बताना है। चलिए सब कुछ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए
बताइए कितना होगा। सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे हम देखते हैं कि इस कैपेसिटर पे कैपेसिटर जो है t इक्वल टू 0 पे किस तरह से बिहेव करता है। तो आपको पहले से ही पता है t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर इज़ बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करता है। तो हम डायरेक्टली जो है t इक्वल टू 0 पे अगर देखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम सवाल का, तो कैपेसिटर को जो है हम शॉर्ट कर देंगे। ये हमारा 2 ओम है, ये बैटरी हमारा 100 वोल्ट का, और ऐसे शॉर्ट करवा देंगे उसको एक तार से, मेटेलिक वायर से। यहाँ पर 2 ओम और यहाँ पर 4 ओम, ठीक है। और ये हमारा कितना है, 3 ओम। तो बताइए हमको कि करंट कितना होगा। स्विच ऑन है यहाँ पे, तो करंट कितना होगा बताइए। तो पहले करंट कैसे फ्लो होगा ये देख लीजिए। तो करंट यहाँ से हायर से निकलेगा ऐसे करंट I, और यहाँ पर करंट एक जाएगा I1 और एक करंट जाएगा I2। फिर से यहाँ से करंट I1, फिर इधर से करंट I2 और I2 मिलकर क्या बन जाएगा फिर से I, और फिर से बैटरी जितना करंट निकाला था उतना ही आ गया। तो t इक्वल टू 0 पे करंट होगा I, और उसका वैल्यू होगा कितना, I बराबर चेंज कर लेते हैं पेन का कलर, I बराबर डेल्टा V बाई आर इक्विवेलेंट। डेल्टा V बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 100 बाई आर इक्विवेलेंट। बैटरी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट बताइए। तो आर इक्विवेलेंट बैटरी के क्रॉस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया समझिएगा, 2 और 4 कैसे लगे हुए हैं ये दोनों, 2 और 4 जो है ये दोनों उस सीरीज में लगे हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 6 ओम। फिर 6 और 3 ओम कैसे लगे हुए हैं, तो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट होगा 6 गुने 3/6 + 3 यानी 2 ओम आएगा। फिर 2 ओम और 2 ओम कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो 4 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 4 ओम, 4 से ही 25 बार में करंट का वैल्यू आ गया मेरे पास 25 एम्पियर। ठीक है, करंट का वैल्यू कितना आ गया 25 एम्पियर। तो शुरुआत में जो करंट होगा वो कितना होगा 25 एम्पियर। ये I1 निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दिस I1 कैन बी रिटन एज कितना I इंटू आर टू मैंने 25 इंटू R2 कितना है हमारा, R2 हमारा 2 ना है। इस सर्किट के अंदर करंट, इस वायर के अंदर करंट देखना है तो रेजिस्टेंस ए वाला लिखते हैं बाई R1 + R2, 3 + 2, ठीक है। I इंटू R2 बाई R1 + R2। तो ध्यान से देखिए इसको, अगर हम देखा जाए यहाँ पे हम थोड़ा सा एक मिस्टेक किए हैं, देखिए सुन 25 गुने R2 ही पूरा ना है वायर, पूरा वायर है, पूरा वायर का रेजिस्टेंस कितना है तो 6 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितना लिखेंगे आप 6 लिखिएगा। तो 25 गुने 6 बाई 3 + 6 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 25 गुने 6 बाई 3 + 6 9 होगा, 2 3 के 6, 3 3 के 9। तो करंट आ गया I1 बराबर 50/3 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा I1 वो कितना होगा 50/3 एम्पियर होगा। उसी तरह I2 निकाल सकते हैं। I2 कितना होगा, तो दिस विल बी I2 इक्वल टू होगा I इंटू R1। I कितना हमारा 25 इंटू R1 यही वाला है हमारा 3। इस I1 निकालना है, 3 निकाल दिए हम। अब I2 निकालना है तो R1 कितना हमारा 3 बाई R1 + R2। तो ये वाला पूरा 6 है, ये पूरा सर्किट को मिला के रेजिस्टेंस कितना है 6, और प्लस इस पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस 3, तो 6 + 3। तो 3 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा मेरे पास 25/3 एम्पियर। ध्यान से देखिए इसके अंदर जो करंट है वो 25/3 एम्पियर है, और इसके अंदर जो करंट है वो कितना है 50/3 एम्पियर। जोड़िएगा तो आएगा 75/3 एम्पियर। 75/3 एम्पियर इज कम्स आउट टू बी 25 एम्पियर, आना भी चाहिए, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। तो t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन ये था कि कैपेसिटर जो है बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट वायर, तो निकाल लिए। अब t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे क्या होगा, t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे दूसरा सिचुएशन है कि t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे क्या होगा। तो ध्यान से देखिए t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगा कि हमारा एक कैपेसिटर है, यहाँ पे रजिस्टर है, और ये हमारा बैटरी है, स्विच था ऐसे। t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे आपको पहले से ही पता है कि दिस कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक ए ब्रोकन वायर। किसकी तरह बिहेव करता है, ए ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ऐसे इसको हम पूरा कंबाइन करके जो है 6 ओम लिख देते हैं, क्योंकि 2 और 4 ओम कैसा लिखा हुआ था, सीरीज में था, तो 6 ओम लिख दिए। और ये 3 ओम है और ये हमारा 2 ओम है। अभी बैटरी का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा ऐसे I, तो कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे करंट फ्लो होगा ऐसे I, और ऐसे करंट जाएगा ऐसे। इसके अंदर तो करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि ब्रोकन वायर है, तो करंट इधर से निकल जाएगा ऐसे I, इधर से करंट इधर से, ठीक है।
ये करेक्ट निकाल सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई बराबर डेल्टा बी बाई आर इक्विवेलेंट। डेल्टा बी कितना है हमारा? डेल्टा बी हमारा 100 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट। बैटरी के क्रॉस आप देखिए आर इक्विवेलेंट कितना है, तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 6 और 3 तो है ही नहीं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 ओम। तो ये हो गया हमारे पास 25/2 एम्पियर। ठीक है, 25/2 एम्पियर ये आ गया मेरे पास, या ऐसे लिख सकते हैं 12.5 एम्पियर। समझ गए ना? ऐसे 12.5 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू है 12.5 एम्पियर या 25/2 एम्पियर है। ठीक है, अब बताइए अगर हमको कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो ई वाला पोटेंशियल अगर जीरो है तो ये वाला भी जीरो है, ये वाला भी कितना है? जीरो। अगर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो आप एक काम कीजिए, ए वाला जीरो है, ए वाला कितना है? मान लीजिए एक्स है, ए वाला भी कितना होगा? एक्स। अगर ये वाला कितना होगा? अगर लिखना चाहते हैं एक्स तो एक काम कीजिए, आई का वैल्यू कितना है? 25/25 कितना है? 2 है। तो करेंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना? तो आई इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई इंटू आर, तो 2 से 2 कट जाएगा, 25 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 75 वोल्ट। यहाँ भी 75 तो यहाँ भी 75, यहाँ 75 माइनस 0, यहाँ भी 75 माइनस 0। या इसके क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे भी लिखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर। आई कितना है? आई है आपका 25/2 इंटू आर कितना है? 6। 2 से 3 बार में कितना आया? 75 वोल्ट। ऐसे भी निकाल सकते थे। तो जो ए वाला 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमको वो इस वाले टर्मिनल्स के क्रॉस होगा। ठीक है, इस वाले और इस वाले टर्मिनल के क्रॉस। तो इस वाले टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 75। तो कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपका 75 वोल्ट। ठीक है सर, इस 3 ओम के अंदर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं किए, नहीं करेंगे क्योंकि करंट कितना है? 3 ओम के अंदर 0 है, कोई करंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज को लिखे तो क्यू बराबर होता है सी इंटू डेल्टा भी। क्यू बराबर सी है आपका 10 माइक्रोफेराड इंटू डेल्टा भी है 75 वोल्ट। वोल्ट इंटू फेराड होता है कूलम, तो हो गया मेरे पास 750 माइक्रो कूलम। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस जो हमारा चार्ज होगा वो कितना होगा? 750 माइक्रो कूलम फाइनल चार्ज। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है ये निकालिए। निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। तो कैपेसिटर के अंदर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उसको निकालने के लिए हम चलेंगे। पर क्या नंबर सवाल है हमारा? फोर्थ नंबर सवाल है। देख लीजिए कितना नंबर है? 4th। ऑल राइट, फाइनल पूछ रहा है फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/2 सी इंटू डेल्टा भी का स्क्वायर, या ई वाला लिखिए, सी भी आपको पता है, डेल्टा भी पता है, ई लगाइए या ए वाला लगाइए Q²/2C, या आपको ए वाला लगाने का शौक है 1/2 Q इंटू डेल्टा भी, जो लगाने का शौक है वो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो डेल्टा U = 1/2 C। सी कितना है? सी है आपका 10 माइक्रोफेराड इंटू डेल्टा भी आपका 75 आया, उसका स्क्वायर 2 से 5 बार में, तो 5 माइक्रोफेराड इंटू 75 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिएगा कितना आएगा? 75 इंटू 75। ठीक है, बराबर इतना माइक्रो जूल आएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए ये था हमारा सवाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन बिटवीन टू कैपेसिटर्स, दो टू कैपेसिटर है, उसके बीच में जो है चार्जेस का शेयरिंग किस तरह से होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से समझिएगा एकदम। जैसे मान लेते हैं कि लेट्स एक कैपेसिटर है, पहला नंबर है केस 1 कि एक हमारा जो कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है, और इस प्लेट पे जो है चार्ज प्लस में है, इस प्लेट पे चार्ज माइनस में। कैपेसिटेंस इसका C1 दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका V1 दिया है। ठीक है, और एक और यहाँ पे कैपेसिटर है ऐसे पैरेलल प्लेट, इसका भी पोलैरिटी प्लस है, ये वाला पोलैरिटी कैसा है? माइनस। ठीक है, पोलैरिटी माइनस।
और इसका कैपेसिटेंस जो है सवाल में दिया हुआ है C2 और पोटेंशियल दिया है V2 ऐसे। अब इसको जो है हम एक तार के माध्यम से कनेक्ट कर दिए ऐसे, तार के माध्यम से वैसे कनेक्ट कर दिए। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना है, तो आप लोग बोलिएगा C1 इंटू V1 प्लस में। इस प्लेट पे चार्ज कितना है, तो माइनस C1 इंटू V1 माइनस में। बढ़िया बात है। इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना है, तो आप लोग बोलेगा C2 इंटू V2, और यहाँ पे चार्ज है माइनस C2 इंटू V2। अब हम क्या किए कि t इक्वल टू 0 पे इस स्विच को ऑन कर दिए। t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे जो है पूरा स्विच को हम क्या कर दिए, ऑन कर दिए। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो हमको पता है कि जिस सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहता है उसके अंदर जो है करंट फाइनल कितना होता है, 0। तो क्या होगा कि कुछ इससे चार्ज निकलेगा इसमें जाएगा, या इससे चार्ज निकलेगा इसमें जाएगा। माइनस में भी वही कहानी होगा, कुछ प्लस से चार्ज निकाल के इस वाले प्लेट से चार्ज निकल के या तो इसमें चला जाएगा, और इसमें प्लेट से चार्ज निकल के इसमें चला जाएगा। और जैसे जैसे चार्ज फ्लो होगा वैसे वैसे करंट का वैल्यू घटेगा 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 घटेगा, और लगातार करंट का वैल्यू घटते 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 फाइनल करंट कितना हो जाएगा, 0। फाइनल करंट कितना हो जाएगा, 0। हमको पता है कि जिस सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहता है उस सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू 0 होना तय है। तो फाइनल जो है इस सर्किट के अंदर करंट कितना हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा। तो करंट का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V हो गया, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। ठीक है, तब करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इसका पोटेंशियल 0 अगर मानेंगे हम, ठीक है। और ए वाला सर्किट है हमारा ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे t इक्वल टू 0 पे कनेक्ट किए थे। तो ये कहानी होने में जो है t इक्वल टू 0 थोड़ी ना लगेगा, ये कहानी होने में तो t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। ठीक है, t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। अब यहाँ पर t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसका पोटेंशियल 0, कैपेसिटेंस C1, अभी भी कैपेसिटेंस C2। अब बताइए इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका पोटेंशियल आपको जानबूझ के V मानना पड़ेगा, और इसका भी कितना V, क्योंकि दोनों पोटेंशियल के क्रॉस, दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल करंट 0 हो गया इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे तो अब बताइए कि इस प्लेट पे चार्ज कितना आ गया, इस प्लेट पे चार्ज कितना आ गया। इस प्लेट पे चार्ज हो गया आपका C1V, इसका पोटेंशियल V, और इस प्लेट पे चार्ज आ गया आपका इस पे प्लस C1V, और इस पे आ गया माइनस C1V। और इस वाले प्लेट पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस प्लेट पे भी चार्ज आ गया कितना, इस पे आ गया आपका C2V, और इस पे आ गया C1V, और सॉरी माइनस C2V, C1V माइनस C2V, सॉरी माइनस C2V। इस तरह से अब सवाल पूछता है कि जो फाइनल पोटेंशियल है वो बताओ, और फाइनल चार्ज जो है इस कैपेसिटर पे वो बताओ, t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे ये बताओ। तो आप लोग बोलिएगा आराम से बताएंगे, देखिए बढ़िया से समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर हम देखा जाए कि इस वाले प्लेट को और इस वाले प्लेट को, तो इस वाले प्लेट में शुरुआत में जब कहानी है कि t इक्वल टू 0 पे अगर देखा जाए तो ए वाला प्लेट शुरुआत में भी इस वाले प्लेट के साथ कनेक्टेड था। ठीक है, और ए वाला प्लेट के साथ कनेक्टेड था शुरुआत में। फाइनल भी ए वाला प्लेट जो है इसके साथ कनेक्टेड है, बाहरी दुनिया से अटैच में नहीं है, बिल्कुल ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड प्लेट है। ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइनल भी ऐसे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि इन प्लेट पे चार्ज कंजर्व रहेगा। चार्ज कंजर्व का मतलब कि कुछ चार्जेज जो है इस वाले प्लेट से निकल के इस वाले प्लेट पे आ गया होगा, या इस वाले प्लेट से निकल के इस वाले प्लेट पे चला गया होगा, लेकिन ओवरऑल इस प्लेट पे प्लस इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो बराबर होगा इस प्लेट पे प्लस इस प्लेट पे, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन यही कहता है। और ये जो है किसी के साथ कनेक्ट भी नहीं है, और इधर कोई वायर में ऐसे कोई वायर से कनेक्ट भी नहीं है कि इधर से चार्ज इस पे आ सकता है या इधर से चार्ज बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम चार्ज कंजर्वेशन यूज करें तो इनिशियल चार्ज जो होगा टोटल, वो फाइनल चार्ज टोटल क्या होगा, इस प्लेट पे बराबर होगा। इनिशियल चार्ज टोटल कितना है, तो इस वाले प्लेट पे है कितना, C1 इंटू V1, प्लस इस वाले प्लेट पे कितना है, तो इस प्लेट पे है C2 इंटू V2 बराबर। फाइनल कितना है, तो फाइनल है C1 इंटू V और प्लस C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V के। तो C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर V कॉमन लेंगे तो बनेगा C1 प्लस C2। तो आपका पोटेंशियल आ गया मेरे पास C1 V1 कॉमन पोटेंशियल, दिस इज कॉमन पोटेंशियल, दिस विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2।
ये आ गया मेरे पास फाइनल कॉमन पोटेंशियल। तो दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल हो जाएगा फाइनल, वो कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, दोनों प्लेट पे चार्ज भी निकाल सकते हैं। दिस विल बी Q1, दिस विल बी Q2, दिस विल बी फाइनल चार्ज Q1 और दिस विल बी फाइनल चार्ज Q2। ठीक है, तो ये निकालिए, निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। तो यहाँ पर Q1 बराबर क्या होगा, C1 इंटू भी, C1 इंटू भी के जगह पे लिखेगा C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2। ये ना है केवल, ये हो गया हमारा Q1। उसी तरह Q2 निकालिएगा तो लिखेगा C2 इंटू भी, C2 इंटू भी के जगह पे देखिए ये वाला है C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा फाइनल चार्ज ऑन इच कैपेसिटर। फिर हो गया, अच्छी बात है, दोनों प्लेट पे जो है हम चार्ज निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि अगर इसके अंदर चार्जेज इधर से इधर फ्लो होंगे, इधर से इधर फ्लो होंगे, तो ज़रूर इनके अंदर चार्जेज का कोलिजन होगा, और चार्जेज का कोलिजन होगा तो ज़रूर जो है हीट लॉस होगा। मतलब उसी को तो हम रजिस्टर बोलते हैं, इस तार का तो कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा, और इस रजिस्टर के थ्रू जो है ऐसे हीट लॉस तो होना तय है। हीट लॉस होना तय है तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो उसको निकालने का एक तरीका है। तरीका, पहला तरीका क्या है कि आप इस सर्किट के अंदर किसी भी टाइम टी पे करंट निकालिए। ठीक है, फिर उसमें पावर निकालिए। पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू R। फिर उसके अंदर छोटे से dt से मल्टीप्लाई कीजिए तो छोटा सा हीट आएगा, हीट लॉस। अब उसके बाद जो है आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, I स्क्वायर R इंटू dt, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। हम एक काम करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस लेंदी है। ठीक है ना, इसको हम करेंगे आगे चल के, चार्जिंग डिस्चार्जिंग पड़ेंगे तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कोई भी टाइम टी पे करंट निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, और ऐसे करेंगे, हम जरूर करेंगे। लेकिन आज नहीं, आज तो इसको हम एक तरीके से और बता सकते हैं। देखिए, पहला तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है। पहला तरीका तो बता ही दिए। दूसरा तरीका ये है कि शुरुआत में इस कैपेसिटर पे चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, और बाद में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस कैपेसिटर पे कम रहा होगा। ठीक है, अब जब शुरुआत में ज़्यादा रहा होगा, फाइनल कम रहा होगा, इसमें शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं EY है और इसमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF है, तो ऑफकोर्स UY के वैल्यू UF से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। शुरुआत में ज़्यादा रहा होगा, फाइनल कम रहा होगा। जो एनर्जी लॉस हुआ वही तो हीट के रूप में बाहर निकला है सर्किट के अंदर से। तो अगर हमको हीट लॉस अगर सिस्टम से निकालना है तो हीट लॉस दिस इक्वल टू डेल्टा H बराबर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी घटा देंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आप लोग बोलिएगा दोनों प्लेट पे पोटेंशियल एनर्जी 1/2 C1 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V2 का स्क्वायर। लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/2 C1 इंटू V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V स्क्वायर। ये हो गया। अब डेल्टा H इक्वल टू हो गया मेरे पास 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ठीक है, अब V का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे निकाल के रखे हैं C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। इसको उठा के यहाँ पे रखिएगा तो आपको डेल्टा H आ जाएगा 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इतना एनर्जी जो है हीट लॉस हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, चलिए ये था हमारा केस 2। चलते हैं केस 2 देखते हैं। केस 2 है, यहाँ पर केस 1 में क्या था कि कैपेसिटर का जो पोलैरिटी था, ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट, उस सेम पोलैरिटी के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड थे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि इफ़ सेम पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स आर कनेक्टेड। ठीक है, सेम पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स आर कनेक्टेड, तो ए वाला लगाएंगे। अगर मान लीजिए केस 2 में ए बोल दिया जाए कि अपोजिट प्लेट्स पोलैरिटी के जो प्लेट्स है वो कनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे दे दिया जाए कि इफ़ अपोजिट पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स आर कनेक्टेड, इफ अपोजिट पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स आर कनेक्टेड। जैसे बात करते हैं ये वाला कि ये हमारा एक कैपेसिटर है और एक और हमारा एक ऐसे कैपेसिटर है, ऐसे इसका कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1। एक काम कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए
इसका कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1, इसका कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल V2। बस फ़र्क इस चीज़ का है कि इस वाले प्लेट पे जो चार्ज है वो प्लस में है और इस पे माइनस में है, ठीक है, और इस पे माइनस में है, इस पे क्या है, प्लस में है। बस यही फ़र्क है। अगर शुरुआत में अगर चार्ज देखा जाए तो इस पे प्लेट पे चार्ज है C1 V1 और इस पे चार्ज है -C1 V1। इस पे -C2 V2 और इस पे है +C2 V2, ठीक है। इस प्लेट जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो आपको पहले से ही पता है कि चार्ज जो इधर से इधर फ्लो होंगे, हायर से लोअर चार्ज फ्लो होते जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चार्ज फ्लो होते जाएगा इस सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू घटते जाएगा और घटते दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो सर्किट के अंदर करंट कितना हो जाएगा, 0। सर्किट के अंदर करंट जैसे ही 0 होगा तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो हमको निकालना रहेगा कि दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे। ये कहानी t इक्वल टू कितना पे है, 0 पे। t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और दोनों पे कुछ हीट लॉस भी जो है सर्किट के अंदर से ऐसे निकलेगा। तो हम निकालना चाहते हैं, चलिए धीरे धीरे समझिएगा। तो फाइनल सिचुएशन क्या आएगा कि ये हमारा कैपेसिटर है, ऐसे ए वाला प्लेट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, मान लेते हैं 0। इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C1। तो इसका पोटेंशियल भी यहाँ पे V हो जाएगा और इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। ये t टेंडिंग टुवर्ड कब का है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है, स्टेडी स्टेट पे। और सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं रहेगा, 0। इसका पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया, V, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल V हो गया। बताइए इस वाले प्लेट पे चार्ज लिखिए तो इस पे लिखिएगा C1 × V और इस पे -C1 × V। इस पे लिखिए C2 × V, इस पे लिखिएगा -C2 × V, ठीक है। फाइनली जो है करंट का वैल्यू कितना हो गया, 0। क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि अगर जिस सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहता है उस सर्किट के अंदर फाइनल करंट कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। अब हम चाहते हैं कि फाइनल कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, ये निकालिए, और हीट लॉस कितना हुआ वो निकालिए, फाइनल प्लेट पे चार्ज कितना हुआ ये निकालिए, निकाल देंगे, सब निकालेंगे। देखिए ध्यान से कि ए वाला जो प्लेट है, ए वाला प्लेट शुरुआत में, ए वाला इस शुरुआत में ये दोनों अटैच्ड है और फाइनल भी ये दोनों अटैच्ड है और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इन वाले प्लेट्स पे जो चार्जेज है शुरुआत में जितना होना चाहिए उतना ही बाद में होना चाहिए, क्योंकि चार्ज को हम ना कंजर्व बना सकते हैं, नहीं ख़त्म कर सकते हैं, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो इस वाले प्लेट जो है वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है ये दोनों प्लेट, अकेला है। तो इस वाले दोनों प्लेट पे अगर चार्ज कंजर्वेशन हम लगाएं तो इनिशियल टोटल चार्ज जो होगा वो फाइनल टोटल चार्ज के क्या होगा, बराबर होगा। इनिशियल टोटल चार्ज कितना है, तो आप बोलिएगा इनिशियल टोटल चार्ज होगा सर कितना होगा, इनिशियल टोटल चार्ज C1 × V1 -C2 × V2, ठीक है, बराबर फाइनल इस वाले प्लेट पे चार्ज, इस वाले प्लेट पे चार्ज है C1V प्लस इस वाले प्लेट पे चार्ज C2V, तो C1V प्लस C2V, ठीक है, प्लस C2V। तो यहाँ से V का वैल्यू आ जाएगा C1V1 -C2V2 बाई C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना, कॉमन पोटेंशियल। उन प्लेट पे चार्ज भी निकाल सकते हैं, उन प्लेट पे चार्ज कितना होगा, Q1 बराबर C1V, तो C1V1 -C2V2 इंटू C1 बाई C1 प्लस C2, ठीक है, ये Q1 हो गया। उसी तरह Q2 कितना होगा, तो C2V बराबर C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। यहाँ पे क्या लगा दीजिए, खाली माइनस लगा दीजिए, ठीक है, ये हो गया। ये दोनों प्लेट पे हम चार्ज निकालेंगे। अब आपको पहले से ही पता है कि अगर इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो कुछ हीट भी लॉस होगा। तो इसके अंदर कितना हीट लॉस हो गया, वो हीट लॉस हम निकालना चाहते हैं, दिस इज डेल्टा एच। तो या तो क्या कीजिए, किसी भी टाइम टी पे करंट निकालिए, फिर स्क्वायर कीजिए, आर लिखिए, पावर लिखें, इंटू डी टी से मल्टीप्लाई कीजिए, छोटा सा हीट आएगा उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जीरो से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो ऐसे भी हीट निकल जाएगा। या आप इसको निकालने का एक और तरीका जानते हैं, आपको पहले ही बोल दिए कि शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी लेट्स इसका UI है और इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF है, तो UI UF से क्या होगा, बड़ा होगा। शुरुआत वाला पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से क्या होगा, बड़ा होगा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हीट लॉस अगर निकालना चाहते हैं, हीट लॉस दिस इज हीट लॉस, तो हीट लॉस इज डेल्टा एच इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़्यादा होगा 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 C1 इंटू V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V स्क्वायर। अभी सॉल्व कीजिएगा इसको, तो डेल्टा एच का वैल्यू जो है आएगा यहाँ पे 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2। यहाँ पे बस फर्क आएगा कि V1 प्लस V2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। बस वहाँ पे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर था, यहाँ पे V1 प्लस V2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं, इस पर सवाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसे, ऐसे इस पे भी प्लस ए माइनस, ए भी प्लस ए माइनस। इसका कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज 10 वोल्ट दिया है। इसका कैपेसिटेंस जो है वो 3 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज 15 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब इसको t इक्वल टू 0 पे स्विच को हम ऑन करते हैं। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे एट t इक्वल टू 0 पे स्विच इज ऑन। जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर बताना है। फाइंड कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर्स। दूसरा सवाल है फाइंड फाइनल चार्ज ऑन इच कैपेसिटर्स। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन इच कैपेसिटर्स। तीसरा सवाल है फाइंड हीट लॉस इन सिस्टम। सिस्टम में कितना हीट लॉस हुआ ये बताओ हमको। 3 सवाल है, ठीक है, सब बताएंगे, आराम से समझिएगा, कोई बड़ा सवाल नहीं है, आराम से समझ के बनाना है। फाइनल पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला ही पता है, क्या होता है फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, V बराबर होता है हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 होता है। तो बताइए कि V बराबर C1 कितना है, 10 गुने 2, 2 गुने 10 प्लस 2 गुने 10 प्लस कितना होगा 15 गुने 3 या 3 गुने 15 माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट, माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट बाई यहाँ पे 2 प्लस 3, 2 माइक्रोफ्लाश प्लस 3 माइक्रोफैराड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा खाली वोल्ट्स में। ठीक है, ऊपर भी माइक्रो नीचे भी माइक्रो, तो जरा हो जाएगा 20 और 45 65 बाई कितना 5, यानी कितना आ गया 13 वोल्ट्स। ठीक है, 13 वोल्ट्स आ गया, मैंने फाइनल पोटेंशियल जो है 13 वोल्ट्स आ गया। मतलब 10 वोल्ट से पोटेंशियल इसका बढ़ेगा 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 और इसका पोटेंशियल 15 वोल्ट से घटेगा 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 और फाइनली जो है तब तक बढ़ते घटते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और पोटेंशियल घटते बढ़ते घटते बढ़ते जो है कितना वोल्ट हो जाएगा 13 वोल्ट्स। ठीक है, तब तक जो है करंट भी कितना हो जाएगा 0। तब तक तो करंट फ्लो होगा ना, और करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर से कुछ हीट लॉस होगा, वो हीट लॉस भी हमको निकालना है। अगला सवाल है कि फाइंड फाइनल चार्ज ऑन इच कैपेसिटर। बहुत आसान सवाल है, फाइनल चार्ज निकालना है। तो फाइनल चार्ज होता है Q1 बराबर C1 इंटू V। C1 कितना है आप लोग बोलेगा 2 माइक्रोफैराड इंटू V कितना है 13, 13 दूनी 26 और फैराड इंटू वोल्ट होता है कूलम, तो माइक्रो कूलम 26 माइक्रो कूलम। Q2 कितना होगा तो C2 इंटू V। C2 कितना है आपका 3 माइक्रो फैराड है इंटू V कितना है 13 वोल्ट, 13 तरीके 39 फैराड इंटू वोल्ट होता है कूलम, तो माइक्रो कूलम 39 माइक्रो। तो फाइनल चार्ज जो है वो इस कैपेसिटर पे वो कितना आ गया, इतना आ गया 26 माइक्रो कूलम और 39 माइक्रो कूलम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि फाइंड द हीट लॉस इन द सिस्टम। हीट लॉस भी आप जानते हैं निकालना, ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है हीट लॉस निकालिए। तो डेल्टा H बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 C1 C2, C1 कितना है 2 गुने 3, 2 गुने
3 बाई 2 प्लस 3 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 कितना है, V1 है 10 माइनस V2 15, तो 10 माइनस 15 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया और आ गया फिर 3 बाई 5 इंटू 5 का स्क्वायर। 1 5 कट गया और कितना आ गया 15 माइक्रो जूल, 15 माइक्रो जूल ये आ गया मेरे पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं, लास्ट एक और सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि हमारा एक कैपेसिटर है Fa, एक और कैपेसिटर है ऐसे, और ये हमारा स्विच है ऐसे। ए वाला प्लस है, ए वाला माइनस है, ए माइनस है, ए वाला क्या है प्लस है। ए वाला जो है हमारा वो 5 माइक्रोफैराड का है, इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड दिया है, और वोल्टेज जो है वो V1 20 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और t इक्वल टू 0 पे स्विच को ऑन करते हैं, और इस पर जो है कैपेसिटेंस C2 वो दिया है 3 माइक्रोफैराड, और इसका वोल्टेज जो है वो दिया हुआ है 6 वोल्ट्स। ठीक है, 6 वोल्ट नहीं, तीस वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, 30 वोल्ट्स, यस। सवाल है कि t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे स्विच इज ऑन, स्विच को ऑन किया जाता है। पहला सवाल है फाइंड द फाइनल कॉमन पोटेंशियल ऑन each capacitor across each capacitor, each capacitors। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। दूसरा सवाल है हमारा फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन each कैपेसिटर्स, फाइनल चार्ज हमको बताओ each कैपेसिटर पे। और तीसरा सवाल है लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या हीट लॉस बताओ, सॉरी हीट लॉस बताओ, हीट लॉस। ये सवाल है हमारा। चलिए बताइए, सब बता देंगे। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा होता है उसके अंदर से लगातार क्या होता है, उसके अंदर से लगातार करंट कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, और करंट कम होते होते इसका वोल्टेज है 20 वोल्ट और इसका वोल्टेज कितना 30 वोल्ट। इसका वोल्टेज है 20 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 30 वोल्ट। इस 20 वोल्ट की पोटेंशियल लगातार बढ़ेगी और 30 वोल्ट की पोटेंशियल लगातार घटेगी, और लगातार चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इस पे पोटेंशियल, अब इसका घटेगा घटेगा घटेगा, और घटते बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बराबर। तो स्टडी स्टेट में t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे क्या होगा कि फाइनल सिचुएशन कि ये जो कैपेसिटर है हमारा, ये कैपेसिटर, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस और इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ चार्जेज यहाँ से यहाँ जाएंगे, कुछ चार्जेज यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो इसकी पोटेंशियल लगातार घटते 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 सॉरी बढ़ते बढ़ते ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम था 20 वोल्ट था, तो इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते इसका पोटेंशियल घटते घटते दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो मतलब 20 और 30 के बीच ही होने वाला है आंसर। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर अगर हम निकालना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल 0, इसका भी 0, तो इसका भी, तो इसका भी कितना b। ठीक है, इसका भी। तो हम आपको पता होगा कि जो फाइनल पोटेंशियल होता है v कॉमन, वो आपको पहले से ही बता चुके हैं, C1 V1 माइनस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, C1 V1। तो C1 कितना था, C1 है आपका 5 गुने 20 माइनस C2 कितना है 3 गुने 30 बाई C1 प्लस C2, मैंने 5 प्लस कितना 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 हो गया कितना 100 माइनस 90, 10 बाई कितना 8, 10 बाई 8 मैंने 4/5/4, 5/4, 5/4 हो गया हमारा वोल्ट्स, 5/4 वोल्ट्स। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया 5/4 वोल्ट्स। ठीक है, इसका पोटेंशियल घटते 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 इसका पोटेंशियल बढ़ते 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 जो है दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया 5/4 वोल्ट्स हो गया। आगे चलते हैं, कॉमन पोटेंशियल ए आ गया। अच्छा, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, हमारा एक्सपेक्टेशन था 20 वोल्ट और 30 वोल्ट के बीच आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों का पोटेंशियल घटते गया।
20 वोल्ट इसका भी पोटेंशियल घटते गया और इसका भी पोटेंशियल घटते गया और दोनों का पोटेंशियल घटते 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 कितना हो गया 5/4 वोल्ट्स आ गया। ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन रॉन्ग हो गया। अच्छा, अगर हम इस प्लेट पे चार्ज देखें तो इस प्लेट पे होगा C1 इंटू भी और इस प्लेट पे होगा C2 इंटू भी, इस पर -C1 इंटू भी, इस पर C2 इंटू भी माइनस भी। अगर चार्ज लिखना चाहें तो Q1 बराबर कितना होगा, दिस Q1 इक्वल टू C1 इंटू भी। C1 कितना है, C1 था आपका 5 माइक्रोफराड इंटू भी है 5/4, तो 25/4 माइक्रोकुलम। ठीक है, उसी तरह Q2 कितना होगा, C2 इंटू भी। C2 कितना है, C2 है आपका 3 था, तो 3 माइक्रोफराड इंटू भी है 5/4, मैंने 15 वोल्ट में था ये, तो 15/4 माइक्रोकुलम ये आ गया। तो फाइनल चार्ज जो है इस पर 25/4 प्लस में, इस पर -20/4, इस पर 15/4 और इस पर -15/4 आ गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल है हमारा कि हीट लॉस बताओ। तो हीट लॉस भी हम आपको फार्मूला के थ्रू बता चुके हैं। हीट लॉस होता है ΔH बराबर 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 C1 कितना है, C1 है आपका 5 × 3/5 + 3 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। यानी कितना था उसका V1 था आपका 20 और इसका 30, 20 + 30 का होल स्क्वायर। 20 + 30 50 का स्क्वायर, 5 3 8 हो गया, तो 1/2 × 15/8 × 50 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इतना माइक्रो जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।